Hello students, welcome back to my IT channel Math Theme. Today we are going to start differentiability class 12. तो स्टूडेंट पिछले क्लास में हमने कंटिन्यूटी को पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था कि क्वेश्चन में जितने मतलब कंटिन्यूटी चैप्टर में जितने तरह का क्वेश्चन का टाइप्स थे, ठीक है, सभी टाइप्स को हमने क्या किया था, उसको अच्छी तरह से थ्योरी के साथ हमने रन कर दिया था, ठीक है। मतलब वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो जाकर मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। 8 लेक्चर में उस वीडियो को हमने खत्म किया था, ठीक है। अब हम आज क्या करने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी को देखेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का पहला लेक्चर होगा, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि कोई भी जो फंक्शन होता है, ठीक है, जिस तरह से कंटिन्यूटी में हमने क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन वो किसी गिवन पॉइंट पे, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, किसी गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब क्या कि उसमें ग्राफ से हम लोग उसको अटेम्प्ट करके थोड़ा सा देखे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना हम लोगों को, कोई भी फंक्शन जो है, जैसे कंटिन्यूटी में क्या था कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब यही होता था ना कि जो गिवन फंक्शन है वो दिए गए पॉइंट पे उसका हम लोग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते थे, उसका LHL निकालते थे, उसकी RHL निकालते थे, ठीक है। और इस केस में क्या था कि तीनों अगर आपस में इक्वल होता था तो हम क्या बोलते थे कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट, ठीक है। मतलब जो पॉइंट दिया गया था उस पे को फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी को देखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 1 है ये, करेक्ट क्लास 12। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं वो समझेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा मैं वीडियो लंबा ना हो इसके वजह से क्या किया कि जो भी मुझे कंटेंट थे, ठीक है, तो उसको हमने सबसे पहले लिख डाला बोर्ड पे। अब मैं समझा देता हूँ इससे कि क्या है ये। तो इन द प्रीवियस क्लासेस, हम लोग प्रीवियस क्लास में जो है क्या पढ़े थे, और क्लास 11th में थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ना था, मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ना था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या है कि वी डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ, मतलब कोई भी फंक्शन अगर गिवन है उसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे कहाँ पे, किसी पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए पे, उसके डोमेन में। डोमेन क्या है यहाँ पे, तो उसका डोमेन का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है तो उसको डिफाइन होने के लिए उसका अपना रेंज ऑफ डोमेन होता है, ठीक है। तो उसी डोमेन में उसका वो रहना चाहिए, ठीक है। तो इस गिवन वाई मतलब कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है किसी पॉइंट पे, वो गिवन वाई मतलब इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, वो कहता है लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h, ओके। अब ये जो डिफिनेशन है ये कहता है कि तभी ये अप्लाइड होगा जब ये लिमिट h टेंड टू 0 और समथिंग जो लिखे हुए हैं वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब होता है कि अगर हम इस फंक्शन का क्या कर रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी वो 0/0 का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो है ना डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट कहलाता है इस केस में, ठीक है, डजंट एग्जिस्ट। बस इतना दिमाग में रखना है हम लोग को कि अगर कोई भी इस तरह का फंक्शन हमारे पास लिमिट फंक्शन वो तो है ही, लिमिट अगर दिया गया है तो वो इस लिमिट जो है ना डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए। तब हम क्या बोलते हैं कि द गिवन फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होगा इस पॉइंट पे, मतलब x इक्वल टू ये जो पॉइंट है ना उस पे, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो किसी दिए गए पॉइंट पे डेरिवेबल है या नहीं, उसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है और वो जो है ना किसी पॉइंट पे डेरिवेबल है, ठीक है, डेरिवेबल का मतलब डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हम उस केस में क्या करते हैं कि उसको डिनोट क्या से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा f डैश x। अगर हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू साइन कोई फंक्शन है, ओके, तो यहाँ से हम लोग f डैश अगर x निकालेंगे ना तो इसका मतलब है हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। साइन का डेरिवेटिव तो पता है सबको क्या होता है, cos x होता है। तो ये निकल गया हमारे पास f डैश x। तो f डैश x का मेन अर्थ जो है ना यहाँ पे ये होगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है, कि किसी भी अगर फंक्शन के डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं उसको इस तरह से डिनोट कर देंगे, ठीक है, मतलब यहाँ जो लिखा हो। दूसरा है कोई गिवन फंक्शन को हम dy dx ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं। तीसरा भी इसका तरीके हैं कि dy बाई dx से डिनोट करते हैं। हम इसे बॉक्स बनाकर लिख दिए, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे y डैश है, तो y डैश का मतलब हम भी फिर से क्या करेंगे, उसी फंक्शन को यहाँ पे
y डैश से भी डिनोट करते हैं उसके डेरिवेटिव को, y1 से भी उसे डिनोट किया जाता है। तो ये सब सभी के सभी जो है ना हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन जो है उसे क्या कहते हैं कि सभी के सभी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो आई थिंक अब हमें उम्मीद होगा कि ये जो चीजें हमने बताया, ठीक है, वो समझ में आ गया होगा। सिंपल बस ये दिमाग में रखना है हम लोग को कि अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात कही जाएगी तो लिमिट जो है ना एग्जिस्ट करना चाहिए किसी भी फंक्शन के लिए, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन जो है ना डेरिवेबल है दिए गए पॉइंट पे। ओके, अब चलते हैं हम डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन में क्या है हमारे पास, तो डिफरेंशिएशन का बहुत छोटा सा बात है कि डिफरेंशिएशन किसे हम लोग बोलेंगे, तो ये बोलता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक तरह का प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस है वो, तो फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन जो है वो एक प्रोसेस है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन है। किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया था, तो ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। अब ये जब साइन एक्स हो गया तो इसका हमने क्या किया कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या हो गया, ये कॉस एक्स हो गया। तो हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू इसका अर्थ यही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, मतलब कि ये जो डेरिवेटिव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे वो किसी दिए गए पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव हम लोग जानेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर हम कह देते कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स और हमने कहा था कि एट एक्स इक्वल टू इसका 1 पे बताओ डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम लोग इसे जो है ना एफ डैश 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो साइन एक्स है इसका अगर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 से अगर बात करते हैं तो उसको एफ डैश 1 से डिनोट करेंगे, और अगर वही अगर मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 पर रहेगा तो उससे हम लोग एफ डैश 0 से डिनोट करेंगे, और एंड सो ऑन इसी तरह से चीजें चलती हैं। जो भी पॉइंट आएगा उसको एफ डैश समथिंग लगा देंगे, समथिंग का मतलब जो पॉइंट आएगा वहां पे। ओके, तो डिफिनेशन इसका, अब ये जो है ना मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, उसका जो है डिफिनेशन जो है ना 2-3 डिफिनेशन बुक में देखे लिखा हुआ है। ठीक है, हम उसमें से बारी बारी सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट डिफिनेशन ये कहता है कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए वाई एच, और इसी को जो है क्या बोलते हैं, एच टेंडिंग टू, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए वाई एच। ये और ये दोनों एक ही बात है, हम इसे बॉक्स में लिख दिए हैं, थोड़ा सा लोकेशन अच्छा बने, लुकिंग अच्छा लगे देखने में। ठीक है, इसलिए तो क्या बोल रहे थे कि एच टेंडिंग टू 0 माइनस और एच टेंडिंग टू 0 माइनस 0, अगर ये माइनस का चर्चा होता है तो इस केस में इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कब बोलेंगे, तो ये भी जो डेरिवेटिव है या ये भी है, दोनों एक ही चीज है, तो दोनों को ये हम लोग बात करेंगे, दोनों का बात हो सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें। इफ इट एग्जिस्ट, मतलब कि ये जो लिमिट हमने लिखा है लिमिट एच टेंड टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ समथिंग करके जो भी लिखे हुए चीजें, उससे क्या होना चाहिए, वो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो गिवन फंक्शन है उसका फिर से वो ना 0/0 का फॉर्मेट बना रहा है। अगर ये फॉर्मेट फिर से अगर बनने लगेगा यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन जो है वो डेरिवेबल नहीं होगा दिए गए पॉइंट पे। तो हम लोग सिंपली दिमाग में रखेंगे कि लिमिट एज टेंडिंग टू अगर 0 नेगेटिव है तो वो लिमिट सबसे पहली बात एग्जिस्ट करना चाहिए, और अगर एग्जिस्ट कर गया तो उसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 एंड इज डिनोटेड एज एफ डैश ए माइनस और एफ डैश ए माइनस 0। मतलब कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश ए माइनस और चाहे एफ डैश ए माइनस 0 से डिनोट करेंगे। यहाँ माइनस जो है ना सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, एक सिंबल है, एक पहचान है, मतलब कि हमने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसे शॉर्टकट भी मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसे हम लोग जो है LHD के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, LHD का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं थोड़ा इसे लिख देता हूँ। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड
लिमिट नहीं डेरिवेटिव, क्योंकि LHD है, LHL नहीं है। LHL रहता तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते, अब यहाँ पे LHD है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। ओके, तो हमने देख लिया यहाँ पे कि इस तरह का अगर कहीं पे डिफिनेशन हमको दिखता है और अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे कि वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एक दिए गए पॉइंट। ओके, अब सेकेंड वाला क्या है हमारे पास, ये भी डिफिनेशन सेम है, बस यहाँ लिमिट इज टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, और मतलब और का मतलब इसको दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि लिमिट इज टेंडिंग टू 0 प्लस 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, अगर ये भी लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करे। अच्छा, बार बार इसे हम लिमिट क्यों बोल रहे हैं, इसको हम लोग लिमिट इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो सवाल लिखा हुआ है एक तरह से क्या है, सवाल है, क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जनरली हम लोग कैसा दिख रहा है, तो लिमिट का क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट तो हम लोग के पास है ही, 11th में पढ़े थे कि इस तरह की लिमिट को हम लोग किस तरह से डील करते हैं, जो भी डील करके इसका आंसर आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वो लिमिट है। तो ये लिमिट जो है ना दो तरीके का होता है, एक तो होता है कि वो एग्जिस्ट करेगा, दूसरा होता है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग जो क्या बोल रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी में जो बात करेंगे वैसे फंक्शन का उससे लिमिट का चर्चा होगा यहाँ पे, जिसका क्या है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसका एग्जिस्ट नहीं करेगा उसकी चर्चा हम लोग इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या है, हाँ हम लोग यहाँ पे थे कि लिमिटेड टेंडिंग टू 0 प्लस 0, मतलब इसी को लिखने का सेकेंड मोड है, वो क्या है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, मतलब सिंपल ऐसे लिख दिया हम लोग ने, और वो अगर एग्जिस्ट कर गया तब इसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एंड इज डिनोटेड एज एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए 0। तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, इसे क्या बोलेंगे RHD, ध्यान रखना होगा RHD, इसे क्या बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जो भी लगता है काम की बातें हैं तो नोट इट डाउन। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा कि LHD क्या होता है, RHD क्या होता है, और किसी भी फंक्शन के लिए जैसे हमने यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं कि जब कोई भी फंक्शन अगर है हमारे पास तो किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो कब वो डिफरेंशिएबल होता है। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि अगर कोई भी गिवन फंक्शन है तो किसी भी पॉइंट पे अगर पूछेगा तो हम उसे क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले के सहारे, मतलब LHD में ये वाला यूज करेंगे, RHD में ये वाला यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले के सहारे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका LHD और RHD क्या कर देंगे, निकाल देंगे। और अगर LHD और RHD निकालने के बाद अगर ये दोनों आपस में वैल्यू जो है इक्वल आ गया और दोनों जो है ना किसी एक फाइनाइट नंबर के इक्वल आएगा, तो हम क्या बोलते हैं कि द गिवन फंक्शन जो होगा इस केस में सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a एंड राइट f डैश a इक्वल टू k। मतलब जो गिवन फंक्शन होगा उस केस में क्या होगा डेरिवेबल होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि LHD, मतलब दैट इज में से भी लिख सकते हैं कि LHD जो है वो इक्वल हो गया RHD का। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, फंक्शन इज, मतलब जो फंक्शन होगा डेरिवेबल एट x इक्वल टू जो भी पॉइंट होगा e। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या था, डेफिनेशन नंबर फर्स्ट था, डेफिनेशन नंबर क्या था, ये फर्स्ट था। तो पहला डेफिनेशन हम लोगों ने इस तरीके से दिया। अब इसका आते हैं सेकेंड डेफिनेशन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन 2 और 3 कैसा है, मतलब सभी का
जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा सिर्फ डिफर है, सभी का जो सेंस है ना, मीनिंग जो होगा सभी का वो एक ही जैसा होगा। मतलब जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो कभी कभी क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाले रूल से बन रहे हैं, तो कुछ कुछ जो है मतलब फर्स्ट वाले डेफिनेशन से बना रहे हैं। कभी कभी क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन जो होगा क्या होगा सेकंड वाला डेफिनेशन से ऑपरेट हो जा रहा है, कभी कभी हमारे पास थर्ड वाला डेफिनेशन से ऑपरेट हो जा रहा है। तो मीन्स हम लोगों को जो है ना तरीका तो लिखने का इसका तरीके अलग अलग है, तो सभी को जानना जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो हमसे प्रॉब्लम से बनाने की बात आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग अब लेवल मतलब क्या होगा, एबल नहीं हो पाएंगे उसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखो डेफिनेशन 2 क्या कहता है। डेफिनेशन 2 में बस सिंपल सी बात कही गई है कि f'0 - 0 मतलब ये भी इसका जो है ना LHD है, ओके। ये भी इसका क्या है, LHD है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 - 0 f of a - h - f of a y - h, मतलब कि बुक में कहीं कहीं यहाँ पे जो है ना प्लस लिख के चलता है, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा यहाँ पे माइनस लिख के चलता है, तो हम लोग LHD के हिसाब से यहाँ पे माइनस का यूज किया है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि f of a - h, मतलब कि अगर LHD की चर्चा होगी, LHD की अगर बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे कि किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेबल हम लोग को निकालना है, डेरिवेटिव जो निकालना है, वो कोई पॉइंट होगा दिया हुआ है, ठीक। कोई पॉइंट होगा दिया हुआ x=a। अब अगर LHD की चर्चा होगा तो जो पॉइंट यहाँ गिवन में होगा उसमें से क्या करते हैं, जो लिमिट ले रहे हैं ना h टेंडिंग टू 0 - 0, उसे क्या करते हैं हम लोग घटाकर लिखेंगे, मतलब लिस्ट कर देंगे। माइनस f of a आएगा, a का मतलब वही वाला वैल्यू फिर से, तो a - h और माइनस या क्या कर देंगे f of a, मतलब सिंपल क्या हो गया f of a - h - f of a और y - h हो गया। अब यहाँ पर ये भी क्या है, लिमिट बन गया एक तरह से। तो अगर ये लिमिट जो है क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, तब हम क्या बोलेंगे वहाँ पे कि LHD वही है उस फंक्शन का, उस पॉइंट पे, ठीक। अब इसकी RHD देखते हैं। f' क्या, f' 0 + 0, 0 + 0 का मतलब क्या कि अगर हम f' 0 + 0 लिख रहे हैं इसका मतलब है कि इसकी RHD है, और अगर हम f' 0 - 0 लिख रहे हैं तो क्या है, इसका LHD है, LHD और RHD। तो ये हमारे पास 0 + 0 का जो फॉर्मेट है वो लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 + 0। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ पर का माइनस सेम है, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्या है, सेम है, और f of a तो ठीक है। और ये क्या है हमारे पास माइनस h है, तो यहाँ पे प्लस h होगा, क्योंकि RHD का केस है। तो यहाँ पर सिर्फ दोनों नंबर क्या होगा, सिंबल जो है यहाँ का चेंज हो गया है। और यहाँ पर भी ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब वही फिर से बात आती है क्या कि 0/0 का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मेट आ रहा है तो इस केस में क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा गिवन फंक्शन का दिए गए पॉइंट पे, ठीक। अब क्या करेंगे कि अगर ये दोनों निकालने के बाद हमारे पास मतलब हम इस रूल से क्या किया, LHD फाइंड कर दिया, इस रूल से इसका RHD निकाल दिए। और अगर इस केस में दोनों आपस में इक्वल होता है तो मतलब LHD = RHD, और वो दोनों फिर क्या होगा, इक्वल का मतलब क्या कि इसका जब हम लोग किसी पॉइंट पे मतलब LHD निकाल रहे हैं तो एक नंबर आ रहा होगा, जैसे इस तरह से आएगा कि LHD = मान लेते हैं कि 2 आ गया, ठीक है। और RHD क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर ये दो इक्वल है आपस में तो LHD जो होगा इसका वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHD। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि दोनों आपस में अगर इक्वल हो गया, दोनों फाइनाइट नंबर k के इक्वल आएगा, तो यहाँ पर k किसके इक्वल हो गया, तो 2 के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों इक्वल है किस वैल्यू पे, तो दोनों जो सेम वैल्यू k के इक्वल है। और k क्या होगा यहाँ पे, फाइनाइट नंबर होगा। फाइनाइट का मतलब कि जिसका कुछ वैल्यू हो, जैसे इस तरह का नंबर नहीं मिलेगा, ये तो फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ये तो इनफाइनाइट हो गया, तो इस तरह का नंबर मिलेगा, ठीक है। देन तब इस केस में क्या करेंगे, f of x is said to be differentiable at x = a and we denote या we write it f' a = k। मतलब कि जिस पॉइंट पे हम लोगों को जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालना था इसका, जैसे x = क्या निकालना था, यहाँ पे 2 पे निकालना था, तो जब 2 पे निकालना तो हम क्या करेंगे, f'2 लिखेंगे। अगर हमको मान लेते हैं कि अगर 3 पर निकालना रहता तो f' क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। अगर मान लेते हैं हमको 1/2 पे निकालना होता तो हम 1/2 लिख के चलते, जिस पॉइंट पे बोलेगा, ठीक है। वही चीज हम लोग क्या करते हैं इसमें जनरली, उसका रख देंगे वैल्यू यहाँ पे बीच में जो रखा था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। तो डेफिनेशन 2 इसी तरह का है। 3 क्या है, जो कि बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 3 में क्या है, f' a - 0 लिमिटेड टेंडिंग टू a - 0, मतलब कि जिस पॉइंट पे हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है उतना -0 करते हैं LHD के लिए, और x टेंडिंग टू a - 0, और इसकी जो फार्मूला होता है f of x
ए और वाई एक्स माइनस ए। मतलब ये दिमाग रखना है कि यहाँ पर एक्स माइनस ए अगर बन रहा है, फंक्शन को अगर बात छोड़कर करते हैं तो नीचे भी एक्स माइनस ए रहेगा। अगर गलती से कभी कभी मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए आ गया, तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ रूल लगाकर माइनस प्लस के हिसाब से उसको पहले इस तरह से फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी तो उसी तरह से करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो चेंज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है ना, ये भी लिमिट क्या है, ये भी एक तरह के लिमिट का क्वेश्चन हो गया, तो ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक क्या होगा, फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। उसी तरह से हम लोग अगर इसका RHD की बात करते हैं तो ए प्लस लिमिट ए टेंडिंग टू ए प्लस 0, मतलब कि जिस पॉइंट पे बोलेगा उसका ए प्लस 0 हम लिखेंगे, RHD को डिनोट करते हैं इस तरह से, और इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो सेम होता है, इसमें दोनों एक ही जैसा होता है, सिर्फ यहाँ पर लिखने का तरीका अलग अलग है। माइनस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, दोनों का फार्मूला सेम है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर भी इसी क्वेश्चन की तरह अगर LHD इक्वल टू RHD हो गया तो यहाँ पर भी तो वही होना चाहिए, मतलब थर्ड डिफिनेशन में कि यहाँ पर भी अगर हमारे पास LHD जो है वो किसी फाइनाइट नंबर RHD की इक्वल हो रहा है तो उस केस में क्या बोलते हैं, इसी की तरह कि फंक्शन जो है वो क्या है, डेरिवेबल है। किस पॉइंट पे, इट इज सेड टू बी डेरिवेबल एट x इक्वल टू a एंड डिनोटेड एज f डैश a इक्वल टू k। तो ये हुआ हमारे पास डिफिनेशन 3। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, यहाँ से कुछ और हम लोग इसमें नोट को देख लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। देखो, अगर क्वेश्चन में कहीं से हमें इस तरीके का कुछ चीज मिलता है, नोट में लिख रहे हैं लिमिट इस टेंडिंग तो मान लेते हैं कि 0 मिल गया, ठीक, और यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस एच मिल गया माइनस एफ ऑफ 0 मिल गया अपॉन एच है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये दिमाग लगाना है, तो सिंपल एफ डैश 0। ऐसा का मतलब हुआ कि इसका जो है ना, मतलब क्या है, डिफरेंशियबिलिटी किस पे चेक किया गया होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हम कहाँ थे कि अगर हमें इस तरह से कहीं पे भी लिखा हुआ फॉर्मेट दिखता है तो उसे डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। खाली बस फॉर्मेट को पकड़ना है कि हम लोग को क्या करना है। उसी तरह से कुछ और चीज को हम लेते हैं, लिमिट ए स्टैंडिंग तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स ले रहा हूँ यहाँ पे, एक्स इक्वल टू हमने एक्स टेंड टू क्या ले लिया 2। और अगर यहाँ पर ऐसा दिखे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 और अपन अगर x माइनस 2 दिखे अपने को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे हम लोग सीधे इसे कि ये नंबर हमारा f डैश 2 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि फॉर्मेट पकड़ में आना चाहिए। ये चीजें कहाँ से ली गई होगी, तो ऑफकोर्स यहाँ से लिया गया है डिफिनेशन नंबर 3 से। देखो मिलाते हैं, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स है माइनस एफ ऑफ 2 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए है, मतलब ए की जगह पे क्या है 2 है, और एक्स माइनस ए हमने लिखी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस ए का मतलब 2, x माइनस 2, तो इसे क्या बोलेंगे एफ डैश 2 की इक्वल हो गया। तब इस तरह से क्या हो गया हमारे पास कि फॉर्मेट समझ में आना चाहिए कि किसे हम लोग क्या लिखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ वैल्यूज दिया हुआ होगा कि एफ डैश 2 दिया हुआ होगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2 की वैल्यू कुछ दे देगा और वहाँ पूछेगा बताइए एफ ऑफ एक्स क्या है या लिमिट समथिंग इतना क्या है, उस तरह कुछ भी, मतलब इस तरह से क्वेश्चन में क्या करता है, डिस्कस करता है, मतलब पूछता है कि इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। तब उस केस में हम क्या करेंगे कि ऐसा फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, ये सब का यूज करके ही हम लोग बनाते हैं वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को। ओके, अब यहाँ पर और कुछ जानने वाली बात क्या है, थोड़ा सा इसे मैं रीड कर रहा हूँ। देखो क्या करना होगा यहाँ पे हम लोगों को कि क्वेश्चन में अगर एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन दिया हुआ है कुछ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इसके साथ जिस तरह से हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी में कंडीशंस को पढ़े थे, कंडीशंस का मतलब यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लगा देगा कि एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 2 है और इसकी वैल्यू 2 दे देगा, एग्जैक्ट एक्स लेस देन मान लेते हैं माइनस 2 पे दे देगा, ऐसे चलो लेस देन 2 में लिखता हूँ, ये एक फंक्शन हो गया। अब कुछ कह देगा क्वेश्चन कि इसे जो है एट एक्स इक्वल टू 2 पे इसका डिफरेंशियल दिखाओ कि हुए है या नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस तरह क्वेश्चन कहीं पे दिखा हमें और या मिला तो ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे गिवन में जरूरी रहेगा कि दिया हुआ होगा। अब बात आता है कि सर अगर नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे उस केस में हम लोग को तरीका पता है कि अगर कोई फंक्शन गिवन होता था कंटिन्यूटी में तो हम देखते थे कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, तो फटाफट उसके क्या कर देंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी 2 पे चेक कर देंगे, ठीक है।
तो बस कुछ भी नहीं है, मतलब डिफरेंशियबिलिटी जो है ना बस मिलता जुलता है कंटिन्यूटी से। जिसको कंटिन्यूटी समझ में आ गया बढ़िया से, अब वो क्या करेगा, डिफरेंशियबिलिटी भी अच्छी तरीके से कर सकता है, कोई ऐसा ही नहीं है। बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि वहाँ पे हम लोग किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी अगर किसी पॉइंट पे फाइंड करना रहता था तो वहाँ पर हम उस फंक्शन का क्या करते थे कि सबसे पहले LHS निकालते थे, फिर RHS निकालते थे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते थे। अगर तीनों के आपस में इक्वल होता था तो उस केस में हम क्या करते थे कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। ओके, और डिफरेंशिएबल में डेरिवेटिव में क्या बोलेगा, मतलब कोई फंक्शन अगर डेरिवेबल है तो इसका मतलब यही हुआ कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का हम उस पॉइंट पे पहले LHS फाइंड करेंगे। फॉर्मूला 3 तरीके का बताया हुआ है, अब किससे बनेगा हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। प्रॉब्लम तो समझ में आएगा कि कहाँ पर किसको कैसे यूज करते हैं। तो हाँ, इस केस में क्या करेंगे हम लोग कि अगर कोई भी फंक्शन को दिखाना है कि वो डेरिवेबल है किसी गिवन पॉइंट पे, जैसे हमने कहा कि इस फंक्शन को दिखाओ इस पॉइंट पे जो डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन का इस पॉइंट पे LHS फाइंड करेंगे। LHS का मतलब फॉर्मूले हमारे पास एक नहीं मिनी है, और उसी तरह से उसका हम इस पॉइंट पे RHS फाइंड करेंगे। और अगर वो दोनों वैल्यू इसी तरह से इक्वल हो गया, ठीक, तो हम बोलेंगे क्या कि जो गिवन फंक्शन है वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब चलो तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आज इस सेशन को यही रखते हैं, ठीक। और इसके आगे हम लोग जो है मतलब इसी के अंदर कुछ नोट्स लेकर आएंगे। नोट्स में कुछ बातें होगी वहाँ पे कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, या कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या वो हमेशा डिफरेंशिएबल ही होगा उस पॉइंट पे। तो इस तरह की हम लोग है ना पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो बस आज हम इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बातें समझ में आई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर हमें बताएं कि कौन सा पॉइंट जो है मिस आउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम हमेशा ट्राई करेंगे कि उस पे फिर से उस पॉइंट को क्लियर कर दें किसी वीडियो के माध्यम से ही। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।